नमस्कार, मैं गीता घाड़ी। स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राजनीति से अपराध को दूर किया जाएगा, सरकारी काम में कई प्रथाओं पर रोक। रैयत संगठन का प्रखर आंदोलन। स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज की अवमानना रोकने की मांग। बीम्स के कर्मचारियों का विधायक को निवेदन। अंधुक दृष्टि के श्रेयस ने दी दृश्य प्रेरणा। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। अपराध को राजनीति से दूर करने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों को आदेश दिया है कि उम्मीदवारों का चयन होते ही अगले 48 घंटे के भीतर अपने आपराधिक रिकॉर्ड प्रकाशित कर दे। न्यायमूर्ति RF नरीमन और न्यायमूर्ति BR गवई की पीठ ने इस संबंध में 13 फरवरी 2020 को जारी आदेश में बदलाव किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने माना था कि विधायिका अपराधियों को राजनीति में प्रवेश करने से रोकने और उन्हें चुनाव के लिए खड़े होने से रोकने के लिए कुछ करने की संभावना है। 2020 के आदेश में बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि चुनाव के 48 घंटे के भीतर या न्यूनतम नामांकन पत्र दाखिल करने से 2 सप्ताह पहले सूचना अपलोड की जाए। चयन के 72 घंटे के भीतर अनुपालन रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंपनी चाहिए। सरकारी काम में कई प्रथाओं पर रोक। सरकार द्वारा कराए जा रहे विभिन्न आयोजनों के दौरान उपहारों का वितरण अब कानून के शिकंजे में पाया जाएगा। राज्य सरकार ने अब इस संबंध में नया आदेश जारी किया है। राज्य सरकार के मुख्य सचिव T रवि कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। सरकार द्वारा आयोजित एक समारोह में फलों की टोकरी, गुलदस्ते और हार को भेंट कराने की प्रक्रिया वर्षों से संरक्षित है। हालांकि अब मुख्य सचिव ने इस पर अंकुश लगाने के अपने फैसले की घोषणा कर दी है। साथ ही नया फतवा जारी किया है कि सरकारी आयोजनों में कन्नड़ किताबों को ही भेंट किया जाए। रैयत संगठन का प्रखर आंदोलन। राज्य सरकार ने हमेशा किसानों के विभिन्न मुद्दों को अनदेखा किया है, इसलिए कर्नाटक राज्य रैयत संगठन और हसीरू सेना ने इसकी कड़ी निंदा की। इसके बाद ही कित्तूर चन्नम्मा चौक पर प्रखर आंदोलन भी चलाया। आंदोलन की शुरुआत कित्तूर रानी चन्नम्मा चौक से हुई। किसानों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। इसमें किसानों के साथ कई तरह से हो रहे अन्याय की प्रतिक्रिया को भी दर्शाया गया। राज्य सरकार ने बिजली आपूर्ति व्यवस्था का निजीकरण कर दिया है, इसलिए तर्क दिया गया कि किसान बिजली आपूर्ति का खर्च नहीं उठा सकते। साथ ही राज्य सरकार की निंदा की। इस संबंध में जिलाधिकारी के नाम से निवेदन प्रस्तुत किया गया। स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज की अवमानना रोकने की मांग। स्वतंत्रता दिवस पर प्लास्टिक के राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग कर उसे दूर फेंककर राष्ट्रीय ध्वज को नीचा दिखाया जा रहा है। इसलिए हिंदू जागरूकता समिति ने मांग की कि प्लास्टिक के राष्ट्रीय ध्वज के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जाए। यह मांग जिलाधिकारी के नाम से निवेदन में सौंपी गई। निवेदन में कहा गया है कि कई बार राष्ट्रीय ध्वज की अवमानना के मामले सामने आते हैं। इसके लिए प्रशासन को सावधानी पूर्वक उपाय करने की जरूरत है। इसलिए इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर मांग की गई है कि ऐसी प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई की जाए। निवेदन प्रस्तुत करते समय समिति के पदाधिकारी मौजूद थे। बीम्स के कर्मचारियों का विधायक को निवेदन। 10 साल से अधिक समय तक बीम्स में सेवा करने के बावजूद उन्हें अब तक सेवा में नहीं रखा गया है। साथ ही कुछ कर्मचारियों को भी अब
निकाल दिया गया है। इस समस्या को कर्मचारियों ने अनिल बेनके जी के सामने पेश किया। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि हमें यहाँ सुनिश्चित करने के लिए जांच करें और हमारे पास जीने के साधनों तक पहुँच हो। इस संबंध में विधायक अनिल बेनके जी ने आश्वासन दिया कि वह इस मामले की जांच कर बीम्स प्रबंधन से चर्चा करेंगे। कर्मचारियों ने नगर निगम कार्यालय में विधायक अनिल बेनके जी से मुलाकात की। कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा मुहैया कराने की भी मांग की गई। अंधुक श्रेयस ने दी दृश्य प्रेरणा। 10वीं कक्षा की परीक्षा में श्रेयस पाटिल ने स्पष्ट तरीके से 86% अंक अर्जित किए हैं। उनकी सफलता भी कई छात्रों के लिए प्रेरणा होगी। बेलगाम के गजाननराव भातकांडे इंग्लिश मीडियम स्कूल के छात्र श्रेयस पाटिल ने 86.40% अंकों के साथ विशेष दक्षता के 10वीं कक्षा पास की है। श्रेयस महंतेश पाटिल छात्र का नाम है और उसकी सफलता से पूरा स्कूल खुश है। श्रेयस की दृष्टि मंद है, हालांकि शिक्षकों के ऑनलाइन मार्गदर्शन का लाभ उठाते हुए आखिरकार उन्होंने अन्य छात्रों के नुकसान का अध्ययन कर सफलता हासिल की है। इसलिए स्कूल के शिक्षकों ने जवाब दिया कि उनकी सफलता सराहनीय है। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 777 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। खानापुर महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति की ओर से भारत के प्रधानमंत्री जी को पत्र भेजने का अभियान शुरू किया गया है। सीमावासियों के जीवन काल में सीमा के मुद्दे को सुलझाना चाहिए, इसी तरह का पाठ लिखने और पत्र भेजने का निर्णय लिया गया। येल्लूर विभाग महाराष्ट्र एकीकरण समिति द्वारा उनके समर्थन में चुनौती दिए जाने के बाद आज येल्लूर डिवीजन महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कार्यकर्ताओं ने हर मोहल्ले के नागरिकों को पत्र लिखे और आज तक समिति को 2150 पत्र सौंपे। सोमवार की सुबह श्री चांगलेश्वरी मंदिर में कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता शांताराम कुकजी ने की। प्रशांत प्रकाश अष्टेकर सचिव थे। पूर्व विधायक मनोहर किन्नेकर ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में येल्लूर मंडल महाराष्ट्र एकीकरण समिति के ग्राम पंचायत अध्यक्ष सतीश पाटिल, मध्य महाराष्ट्र एकीकरण समिति के अध्यक्ष दीपक दलवी, महाराष्ट्र एकीकरण समिति के नेता प्रकाश मरगाड़े, तालुका पंचायत सदस्य रावजी पाटिल मौजूद थे। एपीएमसी सदस्य महेश जुवेकर, युवा मोर्चा अध्यक्ष संतोष मंडलिक, गणेश दड्डीकर, एल.आई. पाटिल, विलास घाडी, दत्ता उगाड़े, उदय जाधव और अन्य मौजूद थे। कार्यक्रम का धन्यवाद येल्लूर ग्राम पंचायत अध्यक्ष दुद्दाप्पा बागेवाडी ने किया। बीम्स के निर्देशक के पद पे डॉक्टर आर.जी. विवेकी की नियुक्ति। बीम्स बेलगाम संस्थान चिकित्सा विज्ञान निर्देशक के रूप में डॉक्टर आर.जी. विवेकी का चयन किया गया। बीम्स अस्पताल में यह चयन सोमवार शाम को हुई बैठक में किया गया। बीम्स के प्रशासक और क्षेत्रीय हिस्सेदारी आयुक्त अमलान आदित्य विश्वास ने डॉक्टर आर.जी. विवेकी को बीम्स के निर्देशक के पद पे सम्मानित किया। डॉक्टर विनय दस्तीकोप दीर्घकालीन अवकाश पर है। उनके जाने के बाद डॉक्टर उमेश कुलकर्णी को निर्देशक के रूप में अस्थायी चार्ज दिया गया। इसके बाद डॉक्टर आर.जी. विवेकी का चयन किया गया। इस बार डॉक्टर उमेश कुलकर्णी, अधीक्षक डॉक्टर गिरीश दांडगी, डॉक्टर सुधाकर, प्रशासनिक अधिकारी अफरीन बानो बेल्लारी सहित बीम्स के अधिकारी मौजूद थे। सांसद मंगला अंगड़ी जी ने की अमित शाह जी से भेंट। सांसद मंगला अंगड़ी द्वारा सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात की। मंगला अंगड़ी जी की सांसद के रूप में चुनाव के बाद पहली बार सोमवार को नई दिल्ली में गृह मंत्रालय में जाकर उनसे मुलाकात की। इस बार वह विभिन्न विषयों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री पत्र अभियान में मुंबई की महापौर किशोरी पेडनेकर भी शामिल। प्रधानमंत्री का ध्यान सीमा सवाल की ओर आकर्षित करने के लिए खानापुर तालुका
महाराष्ट्र एकीकरण समिति द्वारा शुरू किए गए पत्र अभियान को बेलगाम शहर, तालुका, जिला और सीमावर्ती क्षेत्रों से भारी प्रतिक्रिया मिली है। सीमावर्ती निवासियों द्वारा चलाए गए इस अभियान को महाराष्ट्र के गणमान्य लोगों ने भी उत्साहपूर्वक समर्थन दिया है। मुंबई की मेयर किशोरीताई पेडनेकर ने भी सीमा के सवाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र भेजते हुए सीमावर्ती इलाकों के सभी मराठी भाषियों के प्रति अपनी आत्मीयता जाहिर की है। RT-PCR सख्ती से परिवहन मंडल को नुकसान। राज्य में प्रवेश के लिए RT-PCR सख्ती करने से कर्नाटक महाराष्ट्र बस सेवा ठप हुई है। दोनों राज्यों के सीमा तक बस सेवा चल रही है, इसलिए परिवहन निगम को आर्थिक नुकसान पहुंचा है और केवल 60% बसें ही सड़क पर चल रही है। सांगली, कोल्हापुर जैसे पश्चिमी महाराष्ट्र के जिलों में कोरोना की घटनाएं अभी तक थम नहीं रही है, इसलिए एहतियात के तौर पर महाराष्ट्र से कर्नाटक में प्रवेश करने वाले यात्रियों को RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके विपरीत कर्नाटक से सांगली, मिरज आने वाले यात्रियों की चेकिंग नहीं की जा रही है, तो ये सख्ती क्यों, ऐसा पूछा जा रहा है। मिरज बस स्टेशन पर कर्नाटक राज्य परिवहन विभाग की बसों को रोका गया। इस वजह से कर्नाटक ने कहा कि केवल माइसल सीमा तक बसें चल रही है। कर्नाटक राज्य में प्रवेश के लिए RT-PCR परीक्षण करने के लिए कर्नाटक सरकार सख्ती कर रही है। इस फैसले के खिलाफ कोल्हापुर जिले में गुस्से की प्रतिक्रियाएं हैं। बुधवार NCP और शिवसेना ने उनके खिलाफ आंदोलन किया। शाहपुर विभाग समिति की बैठक संपन्न। कोरोना संक्रमण का ख्याल सरकार ने इस साल के सार्वजनिक और घरेलू गणेशोत्सव को लेकर नियमावली जारी की है। सरकार और प्रशासन ने लोगों के स्वास्थ्य और जीवन का ख्याल रखते हुए कोरोना नियम बनाए हैं। शाहपुर थाने के अनुमंडल पुलिस निरीक्षक विनायक बडगेर ने सभी से गणेशोत्सव को कोरोना नियमों की रूपरेखा के भीतर भक्ति और शांति के साथ मनाने की अपील की है। सोमवार की शाम वडगांव स्थित जीवेश्वर मंगल कार्यालय में शाहपुर थाना सीमा अंतर्गत 82 सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों के अधिकारियों की बैठक बुलाई गई। बैठक के दौरान शाहपुर मंडल मध्य गणेशोत्सव निगम के अध्यक्ष नेताजी जाधव ने मंडलों की समस्याओं और मांगों को उठाया। सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल द्वारा नियमों के दायरे में गणेशोत्सव मनाने का आश्वासन देते हुए नेताजी जाधव ने यह भी मांग की, जिनके पास मंदिर नहीं है उनको निर्धारित आकार के मंडप की जल्द से जल्द अनुमति दे। अशोक चिंडक, रमेश सोनटक्की, राजू बिरजे, नितिन जाधव, राजू उंडाले और अन्य सदस्यों ने मंडलों की समस्याओं और मांगों को भी उठाया। इस अवसर पर बोलते हुए विनायक बडगेर ने कहा कि प्रशासन ने सार्वजनिक गणेशोत्सव का रोड मैप जारी किया है। डॉल्बी की अनुमति नहीं है और मंदिरों से भक्ति गीत छोटी आवाज में बजाने चाहिए। सार्वजनिक मूर्तियों का विसर्जन मूर्ति भवन के पास और प्रशासन द्वारा तय की गए तालाब के स्थान पर ही किया जाना चाहिए। मूर्तियों का विसर्जन यथाशीघ्र किया जाए। बडगेर ने सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों से अपने और अपने क्षेत्र के नागरिकों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए भक्ति और शांति के साथ गणेशोत्सव मनाने की भी अपील की। बैठक में शाहपुर, वडगांव, खासबाग, पुराना बेलगाम, भारत नगर के अधिकारी, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। यह मेरा नहीं बल्कि पूरे देश का पदक है, नीरज चोपड़ा। ओलंपिक के पदक विजेता भारत लौट आए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर नीरज चोपड़ा, रवि कुमार दहिया, बजरंग पुनिया, लवलिन बोरगोहेन और पुरुष हॉकी टीम का गर्मजोश से स्वागत किया गया। इसके बाद सभी खिलाड़ियों को दिल्ली के अशोका होटल में सम्मानित किया गया। इस मौके पर अनुराग ठाकुर, किरण रिजिजू और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा मौजूद थे। एथलेटिक्स में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले भाला फेंकने वाले नीरज चोपड़ा ने सबसे पहले मंच पर आकर सभी को स्वर्ण पदक दिखाया। उन्होंने कहा, यह मेरा मेडल नहीं बल्कि पूरे देश का मेडल है। मैं रात को ठीक से खाना नहीं खाता था और ठीक से सो भी नहीं पाता था। कड़ी मेहनत के बाद मैंने इस पदक को हासिल किया है। आपके समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओलंपिक मेरे जीवन का सबसे बड़ा अवसर था और मैं इसे खोना नहीं चाहता था। शारीरिक शिक्षा अधिकारी के रूप में डिग्रीज की नियुक्ति।
जिला लोक शिक्षा विभाग के जिला शारीरिक शिक्षा अधिकारी के रूप में DS डिग्रीज की नियुक्ति की गई है। हाल ही में पूर्व जिला शारीरिक शिक्षा अधिकारी MH चिकलकाटी के सेवानिवृत्त के बाद पद पर डिग्रीज की नियुक्ति की गई। मूल रूप से शिंदेवाड़ी तालुका अतनी के डिग्रीज एक MA BPEd स्नातक है और एक जलतरण पटु है और वॉलीबॉल खेल में प्रवीण है। वे तुमकुर में जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में 1 साल 2 महीने तक काम कर चुके हैं। वह पहले 20 साल के लिए रायबाग तालुका के शारीरिक शिक्षा अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। बेलगाम जिला शिक्षा अधिकारी AB पुंडलिक ने कार्यालय में डिग्रीज का स्वागत किया। बांग्लादेश ने रचा नया इतिहास। बांग्लादेश ने आज दिग्गज ऑस्ट्रेलिया को हराया। बांग्लादेश ने आज न सिर्फ 5वां मैच जीता बल्कि इतिहास रचते हुए सीरीज को भी जीता। बांग्लादेश ने 5वें मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन बांग्लादेश का एक भी बल्लेबाज इस बार बड़ी दस्तक नहीं दे सका। बांग्लादेश के लिए मोहम्मद नईम टॉप पर इस बार 23 रन बनाकर आउट हुए। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मैच में केवल 122 रन ही बना लिए, इसलिए ऐसा लग रहा था कि जैसे बांग्लादेश का फैसला गलत है। ऑस्ट्रेलिया को मैच जीतने के लिए 123 रन की दरकार थी, जो मामूली चुनौती थी। इसलिए ऑस्ट्रेलिया को लग रहा था कि वह इस चुनौती का सामना कर रहा है और सीरीज को मीठा अंत कर रहा है, लेकिन शकीब अल हसन और मोहम्मद सैफुद्दीन ने इस बार चुटीले स्ट्राइक से ऑस्ट्रेलिया की पीठ तोड़ दी। शकीब ने इस बार शानदार गेंदबाजी की और 3.4 ओवर में सिर्फ 9 रन पर 4 विकेट लेते नजर आए। इस बार मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया। शकीब को इस बार मोहम्मद ने अच्छी तरह से सपोर्ट किया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।